मैं डॉक्टर JP मौर्य, सहआचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय दौसा। विद्यार्थियों, आज BA पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए मानव प्रजाति के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि मानव प्रजाति क्या है। मानव प्रजातियां मानव की उत्पत्ति से संबंध रखती है। वैज्ञानिकों का मत है कि टर्सरी युग के अंत में अर्थात लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य का विकास आरंभ हुआ था। पृथ्वी तल पर जीव विकास के अंतर्गत मानव एक वानर रूपी अर्धमानव में विकसित हुआ, जिसके आरंभिक रूपों का एक लंबा परिवर्तनशील क्रम था। ग्रिफ्थ टेलर ने तिब्बत तथा मंगोलिया को तथा डार्ट और कीथ और लीके ने आदि मानव का विकास अफ्रीका में बतलाया है, जबकि पंचानन मिश्रा के मतानुसार निग्रोइड ऑस्ट्रेलाइड प्रजातियों का मूल प्रदेश भारत था। नई खोजों में इसे शिवालिक का दक्षिणी प्रदेश माना गया है। बाद में यह उद्गम क्षेत्र उत्तर में तिब्बत ऑक्सस तक फैल गया था। विश्व में प्रजातियों का विकास जलवायु व वनस्पति की विशेषताओं पर आधारित है। मानव प्रजाति का अर्थ, मानव प्रजाति एक मान्य जैविक संकल्पना है। मानव प्रजाति से अभिप्राय उस मानव वर्ग से रखते हैं जो जन्म के अनुसार शारीरिक लक्षणों में समानता रखते हो तथा भविष्य में उस प्रजाति के वे शारीरिक लक्षण भी प्रजाति वर्ग विशेष के वंशानुक्रम बन जाते हैं। अतः मानव प्रजाति का अर्थ किसी सामाजिक वर्ग या सांस्कृतिक वर्ग से नहीं है, बल्कि प्राकृतिक नस्ल से है। प्राणी शास्त्र की दृष्टि से मानव प्रजाति शब्द समान रक्त का एक वर्ग से उत्पन्न हुआ है, जो पूर्वजों से आश्रित हुए हैं। मानव प्रजाति को विभिन्न विद्वानों ने निम्नानुसार परिभाषित किया है। नंबर 1 है, ग्रिफ्थ टेलर के अनुसार मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। विडाल डी ब्लांस के अनुसार मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति और शारीरिक लक्षणों के आधार पर होता है। कोबर के अनुसार प्रजाति एक प्रामाणिक जैविक संकल्पना है, जो कि वंशानुक्रम लक्षणों से जुड़ी हुई है। यह सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना नहीं है। सारांश में मानव प्रजाति का अर्थ उस मानव वर्ग से है जिसके शारीरिक लक्षण पूर्वजों से अर्जित है। लक्षण उसी रूप में विद्वान है जिस रूप में प्राचीन काल में थे, जिसमें शारीरिक रचना के बाहरी लक्षणों जैसे शरीर का कद, त्वचा का रंग, बालों की आकृति, आँखों का आकार व रंग, कणों की मोटाई, नाक की बनावट आदि में समानता होती है। इन लक्षणों में निरंतर परिवर्तन एवं परिमार्जन देखे जाते हैं तथा उनका मुख्य कारण वातावरण
लक्षणों की भिन्नता के कारण ही एक प्रजाति का मानव दूसरी प्रजाति से भिन्न दिखाई देता है। ये था मानव प्रजाति का अर्थ। अब है मानव प्रजाति की विकास की कौन कौन से कारक है। मानव प्रजाति में शारीरिक रचना के बाहरी गुणों के मध्य अंतर के लिए निम्न 4 कारण उत्तरदायी रहे। नंबर 1 है जलवायु परिवर्तन, 2 नंबर है ग्रंथि रसों के द्वारा परिवर्तन, 3 नंबर है छांट और जैविक परिवर्तन, 4 नंबर है प्रवास के कारण प्रजातियों का मिश्रण, 5 नंबर है भौगोलिक एवं सामाजिक अलगाव। नंबर 1 है जलवायु परिवर्तन। मानव प्रजातियों पर जलवायु के प्रभाव को निम्न रूपों में देखा जा सकता है। नंबर 1 है त्वचा का रंग जलवायु पर निर्भर करता है। गर्म जलवायु में निवास करने वाले प्रजातियों की त्वचा का रंग काला होता है। सेकंड नंबर है शीत जलवायु में जलवायु का सफ़ेद रंग प्राय देखा जाता है। इसी प्रकार शीत जलवायु के क्षेत्रों में गेहूं रंग की प्रजातियां विकसित हुई है। थर्ड नंबर है उष्ण जलवायु में प्रजातियों में श्याम रंग के कण बनने लगते हैं, जिससे सूर्य ताप में रक्षा होती है। फोर्थ नंबर है निग्रो व ऑस्ट्रेलियन प्रजातियों की शारीरिक लक्षणों में त्वचा का रंग जलवायु के अनुसार विकसित हुए हैं, अतः वंशानुक्रम के कारण यही रंग इन प्रजातियों में चला गया है। ग्रंथि रसों के द्वारा परिवर्तन। जलवायु उत्तेजना का प्रभाव मानव के शरीर में रस निकलने वाली ग्रंथियों पर होता है। नंबर 1 है शरीर में की कुछ ग्रंथियां जैसे पश्चिम पीयूष ग्रंथि, फिलिपन ग्रंथि, थायराइड व गुर्दे के पास की एड्रिनल ग्रंथि मुख्य है। इनमें रासायनिक तत्वों व हार्मोन्स का क्षरण होता है। सेकंड नंबर है आर्थरकीत के अनुसार पीयूष ग्रंथि का असाधारण विकास होने पर ठोड़ी, नाक और बहुत बड़े हो जाते हैं। थायराइड ग्रंथि यदि छोटी रह जाती है तो मनुष्य का कद छोटा होता है। नाक व बाल विकसित नहीं होते तथा सपाट रहते हैं। 5 नंबर है मंगोल जाति में इसी प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। उदाहरण अफ्रीका की पिग्मी व बुशमैन प्रजातियों में थायराइड ग्रंथि छोटी होती है। 4th नंबर पर एड्रिनल ग्रंथि का प्रभाव त्वचा के रंग पर होता है। इस प्रकार से प्रजाति विकास के कारणों में ग्रंथि रस का अधिक प्रभाव पड़ता है। 3 नंबर है छांट एवं जैविक परिवर्तन। प्रत्येक व्यक्ति के लक्षण वंशानुगत होते हैं, लेकिन आरंभिक काल के मानव के लक्षणों में प्राकृतिक छांट के द्वारा परिवर्तन होते गए। पारस्परिक संबंध, एकांत की समाप्ता, जलवायु तथा प्रवास आदि के द्वारा जैविक परिवर्तन होते रहते हैं। मेडिटेरेनियन प्रजाति में जैविक परिवर्तन होते हैं, जैसे मेडिटेरेनियन प्रजाति में प्रवास के बाद उत्तरी अमेरिका, एशिया आदि में निवास के बाद शारीरिक लक्षण में परिवर्तन देखे गए। 4 नंबर है प्रवास के कारण प्रजातियों का मिश्रण। सभी महाद्वीपों में प्रजातियां प्रवासित होती रही है। पारस्परिक संबंधों से आपसी विवाह व स्थान परिवर्तन से नई मिश्रित प्रजातियों का विकास हुआ। अमेरिका में नॉर्डिक,
अल्पाइन तथा निग्रोइड आदि प्रजातियों में की एक नई मिश्रित प्रजाति देखी जाती है। 5 नंबर है भौगोलिक और सामाजिक अलगाव। प्राचीन काल में जनसंख्या बहुत ही कम थी जो दूर दूर बिखरे हुए क्षेत्रों में निवास करती थी। मानव के लिए विभिन्न पर्वत, पठार, जंगल, दुर्गम स्थल आदि भौगोलिक बाधाएं भी थीं, जिसके कारण मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं जा सकता था। इन भौगोलिक अवरोधों के कारण विभिन्न मानवीय समुदायों के सामाजिक लक्षणों में भी अत्यधिक भिन्नता पाई जाती थी। अतः अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे होने के कारण उस देश विशेष के सामाजिक एवं प्राकृतिक लक्षणों के अनुसार विभिन्न प्रजातियों का विकास हुआ है। इस प्रकार विद्यार्थियों, मानव प्रजाति के बारे में हमने आपको बताया। धन्यवाद।